सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 47 सामान्य हिंदी का। ये आए हुए सभी प्रश्न 30 नवंबर 2021 में, शिफ्ट हमारी सेकेंड है, ठीक। और पीडीएफ जो है कि पीडीएफ आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल शैक्षिक पाठशाला से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ठीक। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। इस पर मूवी बनी थी, दीपिका पादुकोण, और इसमें मुख्य हीरोइन की भूमिका निभाई थी। हीरो हमको नहीं पता। अगला देखते हैं, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि? अगला क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है, ठीक है। नि प्लस गुण यानी कौन संधि? विसर्ग संधि है। विकल्प हमारा फर्स्ट सेलेक्ट नहीं हो पाया पेन। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, असीम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो असीम शब्द का विलोम शब्द हमारा समीप हो जाएगा, ठीक है। आनंद का विलोम हमारा क्या होगा? आनंद का अंत होगा। अंबर का अवनी होगा। अवकाश का हमारा अनावकाश होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निराधार शब्द का विलोम शब्द कौन होगा? तो निराधार का विलोम हमारा क्या होगा? साधार होगा। विकल्प 4 हो जाएगा। और साक्षर का विलोम निरक्षर हो जाएगा। साध्य का विलोम क्या होगा? साध्य का असाध्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द में यड़ संधि है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। कौन संधि है? यड़ संधि है, ठीक है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता होगी। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेरेड बानी किसकी रचना है? हरडेवानी किसकी रचना है? तो हरडेवानी हरेवाड़ी रचना में दादू दयाल के 5,000 छंदों का संग्रह है, ठीक। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, दादू दयाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेखर एक जूनी किसका प्रारंभ उपन्यास माना जाता है? तो शेखर एक जूनी सचिदानंद हीरानंद वात्स्याल अज्ञे, इसमें दिए हैं कि नहीं? हाँ, अज्ञे दिए हैं, ठीक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अज्ञे जी, ठीक है। शेखर जीवनी एक किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो वही अज्ञे का, सचिदानंद हीरानंद वात्स्याल अज्ञे जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो भाई हिंदी की आदि जननी की बात करें तो माता संस्कृत, ऐसे मजाक कर रहा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा हमारा कन्नड़ हो जाएगा, ठीक। द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, ठीक। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची हो जाता है हमारा अ, अमर तर अमर तरणी, ठीक। और क्या हो जाएगा? विष्णुपुदी हो जाएगा। और त्रिप त्रिप थगा हो जाएगा, ठीक। त्रिप थगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, पुष्प गंधवा नहीं होगा, ठीक है। क्या दिया था? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हमारा 4, पुष्प धंधवा। एक काम देखो होता है, पुष्प धंधवा अनंग, ठीक। कामदेव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम अज्ञेय अज्ञेय बोलते हैं। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलते हैं, अज्ञेय नहीं भाई, गलत बोल दिए। जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय बोलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शब्द शुद्ध है? घनिष्ठ गलत है, छोटी की मात्रा है, घनिष्ठ विकल्प हमारा ये सही है, 4 घनिष्ठ। ये सबसे ठ रहेगा, ट नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ ट दिया। घनिष्ठ सबसे शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार यशपाल जी हैं। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। यशपाल के उपन्यास दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम के पत्ते किसकी रचना है, जिस रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला था? तो आम के पत्ते रामधरस मिश्र जी की रचना। विकल्प हमारा 3 सही है, 2011 में व्यास सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? न, त, ट और र। तो विकल्प हमारा दृष्टि से दंत नहीं है, तो ट नहीं है, ट नहीं है, ठीक। दंत वर्ड वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है। त, थ, द, ध, न, ठीक। तो ट नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सुदर्शन में, हिंदी प्रदीप में, आनंद में, आनंद कादम्बनी में। तो 18 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, आनंद में, ठीक। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? आनंद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ट वर्ग किस प्रकार का
ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ का, तालव्य का, मूर्धन्य का, दंत का। तो ट वर्ग जो है कि मूर्धन्य का व्यंजन है। ठीक, ट ठ ड ढ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? कुंडलियाँ, दोहा, रोता, रोला होगा यहाँ पर, और चौपाई। तो विकल्प हमारा दो से हो जाएगा, दोहा जो है कि अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, अर्धमात्रिक छंद कौन सा? दोहा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। जंगम कहाँ है भाई? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा जंगम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची खग होता है, विहंग, पखेरु। खग, विहंग, पखेरु, विहंग। विकल्प हमारा 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची कौन? पुत्री का पर्यायवाची, तो पुत्री का पर्यायवाची आत्मजा होगा। देखते हैं कहाँ पर दिया, सुधा, इंदिरा, भानुजा, आत्मजा। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो विकल्प हमारा हो जाएगा पुत्री का आत्मजा। ठीक है, और सुधा किसका होगा? सुधा जो है कि अमृत का होगा, और इंदिरा किसका होगा? इंदिरा लक्ष्मी का होगा। भानुजा किसका हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा। ठीक, यमुना का हो जाएगा भानुजा। अगला क्वेश्चन, विवेक, विवेकी का विलोम क्या होगा? विवेकी का विलोम क्या होगा? मूढ़ होगा, विनम्र होगा, विपिन होगा, अविवेकी होगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अविवेकी होगा। विवेकी का विलोम कौन सा होगा? अविवेकी। अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्युक्त शब्द में अति उपसर्ग है। विकल्प हमारा 4 सही है। अति उपसर्ग से मिलकर बना अति युक्त है। अत्यंत होगा, अत्यधिक होगा, अतिरिक्त, सब किसे? अति उपसर्ग से मिलकर बना होगा। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो गिरधर बहुव्रीहि समास है। गिरि का अर्थ धारण करने वाला अर्थात जो कृष्ण। ठीक है, गिरधर का समास विग्रह गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो बेन भगवान के नाम जिसमें भी आते हैं वो सब लगभग समतिक अव्ययी भाव, सॉरी कितना गलत, बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजना संधि, इनमें से कोई नहीं। 28 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, व्यंजना संधि। इनमें से तत्सम शब्द में कौन सा है? स्वर्ण है, कुआं है, सूरज है, कपूत है। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द जो है कि स्वर्ण हो जाएगा, तत्सम शब्द। ठीक है, कुआं आपका, कुआं हमारा तद्भव है, इसका कोप जो है कि तत्सम हो जाएगा। सूरज हमारा क्या है? सूरज जो है कि तद्भव है, सूर्य इसका तत्सम हो जाएगा। कपूत क्या है? कपूत हमारा तद्भव है, कुपुत्र इसका तत्सम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, इंद्र, उज्ज्वल गलत है, यानी। तो विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, यानी जो है कि शुद्ध शब्द है। यानी, पिन भूल जा रहे हैं बार बार, यानी क्या है? यानी हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ, उज्ज्वल तो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 से 33 तक, 31-33 तक पैराग्राफ है, 31-33 तक। 34 देखते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विदुर होगा, विपत्निक होगा, वियोगी होगा, अपत्निक होगा। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्निक होगा, विपत्निक होगा। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, विपत्निक होगा। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं, वाक्यांश के लिए विपत्निक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पतंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? पलंग होगा, पलवंग होगा, परमंग होगा, पर्यक होगा। पतंग शब्द का तत्सम जो है कि पर्यंक होता है। विकल्प हमारा 4 सही है। ठीक है, पर्यंक। ठीक, अगला क्वेश्चन, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वह विभावना अलंकार होता है। विकल्प हमारा 4 सही है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड पक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा पक्ति में यमंक अलंकार होगा। विकल्प हमारा फर्स्ट होगा। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? देवर। देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? दुभर होगा, द्विवर होगा, और क्या, दुर्भर होगा, द्वितीवर होगा। 38 का विकल्प हमारा 2 सही है, द्विवर होगा। ठीक, देवर का तत्सम रूप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची सफीन होता है भाई, मीन भी होगा, मत्स्य होगा, जलोदरी नहीं होगा। ठीक, जलोदरी नहीं होगा, क्या मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, जलोदरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण तेज होगा। ठीक, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा प्रीवियस ईयर का 47, कौन सा? 47 समाप्त हुआ। आप PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी भाइयों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।